दुनिया की सबसे कीमती धूल पृथ्वी में बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है और यह पृथ्वी पर मिलती भी नहीं है। इसे लाने का खर्चा तो बहुत अधिक है, लेकिन इसके कीमती होने के दुर्लभता के अलावा भी कई कारण हैं। वैज्ञानिक इस धूल को बहुत अधिक कीमती मान रहे हैं, जबकि यह सबसे महंगी होने के बावजूद यह अनुमान के अनुरूप कीमती नहीं है। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। धूल शब्द को अक्सर बेकार की वस्तु को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मिट्टी की धूल महीन चूरे को कहते हैं, जिसके बनने में लाखों साल लग जाता है। फिर भी इसकी कीमत नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत आसानी से हर जगह मिलती है और उसकी बहुत उपयोगिता भी नहीं होती है। लेकिन हर तरह की धूल का ये हाल नहीं होता है। दुनिया में कई तरह की धूल है जो दुर्लभ होती है और उनकी कीमत भी अधिक होती है। सोने धूल भी काफी महंगी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी धूल कौन सी है? हैरानी की बात यह है कि ये धूल पृथ्वी पर नहीं मिलती है। चंद्रमा की धूल दुनिया की सबसे महंगी धूल चंद्रमा की धूल है और पिछले साल ही इसे नीलामी में बेचा गया था। ये वही धूल थी जो 50 साल पहले अपोलो 11 अभियान के जरिए पृथ्वी पर लाई गई थी। सवाल यह है कि आखिर चंद्रमा की धूल इतनी कीमती कैसे है? इसमें ऐसा है क्या जो इसकी बहुत अधिक कीमत है? और वास्तव में इसकी कीमत कितनी है? क्या वाकई इस धूल में कुछ खास है जो इसे कीमती बनाता है, या केवल इसकी दुर्लभता ने ही इसे अभी महंगा बनाए रखा है? 3 देश ही ला सके हैं इसे। अभी तक दुनिया के केवल 3 देश ही चंद्रमा से धूल ला सके हैं। इनमें अमेरिका और रूस, जहां दशकों पहले ये काम कर चुके हैं, तो चीन ने हाल ही में इसमें सफलता पाई है। जिस तरह से चंद्रमा पर अब दुनिया के कई देश अपने अभियान भेज रहे हैं और अमेरिका 1-2 सालों में वहां इंसान भी भेज रहा है, चंद्रमा की धूल का महत्व बढ़ गया है और इस पर और अध्ययन किया जा रहा है। पृथ्वी पर कितनी है चंद्रमा की धूल? अमेरिका के नासा के अपोलो अभियानों ने 382 किलो के चंद्रमा की चट्टान और धूल के नमूने जमा किए हैं, जबकि सोवियत संघ अपने 3 अभियानों से केवल 300 ग्राम चंद्रमा के नमूने हासिल कर सका था। वहीं चीन 3 किलो के नमूने लेकर आया है। लेकिन पिछले साल नासा के द्वारा की गई नीलामी में पता चला कि चंद्रमा की धूल कितनी कीमती है। कितनी कीमती है चंद्रमा की धूल? चंद्रमा की धूल की एक चुटकी की नीलामी पिछले साल न्यूयॉर्क के बोनहाम्स में हुई थी, जहां इसे करीब $5,04,375 की कीमत पर खरीदा गया था। जबकि हैरानी की बात तो यह है कि नीलामी से पहले इस कीमत का 8 से 12 लाख की होने का अनुमान लगाया गया था। इस नीलामी में आखिरी बोली $4 लाख की लगी थी, लेकिन प्रीमियम, फीस आदि मिलाकर पूरी कीमत $5,04,375 की ठहरी। क्यों इतनी महंगी थी यह धूल? ये वही धूल थी जिसे चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वहां उतरते ही उठाया था। यही वजह थी यह धूल इस वजह से ऐतिहासिक दामों पर बिक सकती। लेकिन इसके बावजूद चंद्रमा की अपने में बहुत कीमती है, क्योंकि यह आज न केवल दुर्लभ है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए मांग में भी है। क्यों वे इस धूल का अध्ययन करना चाहते हैं? पृथ्वी की धूल से अलग चंद्रमा की धूल पृथ्वी की धूल से काफी अलग है, और वह है तो पत्थर जैसा चूरा है। जहां पृथ्वी की धूल के कण नुकीले नहीं होते हैं, वहां चंद्रमा की धूल के कण बहुत नुकीले होते हैं और उनसे चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यान, रोवर और उपकरणों को खासा नुकसान भी होता है। एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा पर हवा नहीं चलती है, लेकिन भी चंद्रमा के महीन वायुमंडल में इन उपकरणों की गतिविधि से इन पर धूल जम जाती है। अब तो इसके संभावित उपयोग के लिए भी शोध हो रहे हैं। चंद्रमा की धूल का महंगे होने का एक कारण, सबसे बड़े कारणों में से एक ये भी है कि इसे पृथ्वी पर लाना बहुत ही महंगा है। एक पूरा का पूरा यान चंद्रमा पर भेजना, वहां से मिट्टी को जमा करना और उसे फिर पृथ्वी पर वापस लाना केवल 3 देश ही कर सके हैं, और वे भी ये बार बार नहीं कर सकते हैं। अमेरिका 6 बार, रूस 3 बार और चीन इसमें केवल 1 बार प्रयास कर चुका है। अब इसके लिए भारत भी प्रयास करेगा, पर उसका कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है।